जय माँ आदिशक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन अन्नू सिंह जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरु जी प्रणाम। प्रणाम बहन, प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी, एक स्त्री को आत्मज्ञान की राह पर चलने के बाद क्या शादी करना चाहिए? कुंडलिनी शक्ति की एडवांस स्टेज में जाने के बाद स्त्री को पतिव्रता होना चाहिए, अपने पति को परमेश्वर मानना चाहिए, उनकी सारी इच्छाएं चाहे सही या आध्यात्मिक न हो, भौतिक हों, मानना चाहिए, या सन्यासी या ब्रह्म कुमारी बन जाना चाहिए। बहन, जो आपने अपनी जिज्ञासा रखी है, देखा जाए तो एक स्त्री साधक के लिए ये जिज्ञासा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कुछ आपने लिखा है उसका मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर विश्लेषण कर रहा हूँ। आपने लिखा है, क्या आत्मज्ञान की राह पर चलने के बाद शादी करना चाहिए? बिल्कुल, आत्मज्ञान की राह पर चलने के बाद भी शादी करना चाहिए, इसमें कोई भी संशय नहीं है। आत्मज्ञान की राह पर चलने वाला व्यक्ति भी सांसारिक ही है, और जिस प्रकार से हम हमारी आत्म उन्नति को लक्ष्य बना करके चल रहे हैं, उस राह में विवाह बाधा नहीं। यदि हम सही मायने में उसके महत्व को समझे तो यह सहायक ही होगा। आगे आपने लिखा है, कुंडलिनी शक्ति की एडवांस स्टेज में जाने के बाद स्त्री को पतिव्रता होना चाहिए। देखिए, कुंडलिनी शक्ति की एडवांस स्टेज में जाने के बाद ही क्यों, एक स्त्री को अपने पति के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हमेशा होना चाहिए, और यह साधना में सहायक है या नहीं है, यह बात यहाँ पर इतनी महत्वपूर्ण नहीं होगी जितनी कि गृहस्थी को चलाने के लिए महत्वपूर्ण है। पति पत्नी का रिश्ता सबसे पहले एक विश्वास का रिश्ता है, और यहाँ पर यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो गृहस्थी बिखर जाती है, टूट जाती है। और जब घर गृहस्थी में शांति ही नहीं है तो फिर आध्यात्मिक उन्नति कैसे संभव होगी? जिस घर में पति पत्नी प्रेम से रहते हैं, सहृदयता पूर्वक रहते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द को अंतर आत्मा की गहराई से समझते हैं, वहाँ पर अपने आप स्वर्ग उतर आता है। जो पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं, वहाँ पर निश्चित रूप से स्वर्ग ही होता है। और ऐसे स्वर्गमय वातावरण में ही आध्यात्मिक उन्नति सहजता से संभव हो पाती है। इसलिए विवाह कहीं से कहीं तक बाधा नहीं है। हाँ, पति पत्नी दोनों के बीच में जो व्यवहार है वह बिल्कुल ईमानदारी पूर्ण और नैतिकता से भरपूर होना चाहिए, प्रेम पूर्ण होना चाहिए। यह प्रेम, यह नैतिकतापूर्ण व्यवहार निश्चित रूप से आध्यात्मिक उन्नति में
अत्यंत सहायक होता है। तो आगे आपने लिखा है, अपने पति को परमेश्वर मानना चाहिए। देखिए, यदि एक स्त्री अपने पति को परमेश्वर मानती है तो उस स्थिति में पति को भी माँ आदि शक्ति के रूप में ही पत्नी को देखना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक स्त्री माँ आदि शक्ति का ही रूप है। चाहे वह पत्नी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, एक ही ऊर्जा अलग अलग रूपों में दिखाई दे रही है। और योग तत्वोपनिषद में भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को योग का तत्व समझाते हुए कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, इस संसार में जन्म एवं मृत्यु का कोई नियम निश्चित नहीं है। एक जन्म में जो माँ है, अगले जन्म में वही पत्नी हो सकती है, और अभी जो पत्नी है अगले जन्म में माँ हो सकती है। जो बेटा है वह पिता बन सकता है, और जो पिता है वह बेटा बन सकता है। इसलिए प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री भी देवी माँ के समान ही है, चाहे वह पत्नी ही क्यों न हो। तो यदि पत्नी पति को परमेश्वर मानती है तो पति को भी अपनी पत्नी को माँ भगवती के रूप में ही देखना चाहिए। तभी जा कर के वास्तविक अर्थ में रिश्ते की सार्थकता साबित हो सकती है। वरना पत्नी तो परमेश्वर माने, लेकिन पति शराब पीकर आए और गाली गलौज करे, यहाँ पर कहीं से कहीं तक भी वह सिद्धांत लागू नहीं हो सकेगा जिसके संबंध में आपने आगे पूछा है। उसकी सारी इच्छाएं चाहे सही या आध्यात्मिक ना हो, भौतिक हो, मानना चाहिए। जहाँ तक बात है भौतिक की, यदि आपका इशारा पति पत्नी के संबंध में है तो उसे मानने में कोई भी समस्या नहीं है। शारीरिक संबंध आध्यात्मिक उन्नति में बिल्कुल भी बाधक नहीं है, बिल्कुल भी बाधक नहीं है। हाँ, मुख्य बात यदि सार्थकता है तो सबसे पहली सार्थकता है कि हमारा मस्तिष्क शांत रहे, हमारे घर में वातावरण शांतिपूर्ण हो। यदि शांति है तो फिर आध्यात्मिक उन्नति सहजता से की जा सकती है, और यदि घर गृहस्थी में अशांति है तो फिर ध्यान लगाने का वातावरण ही नहीं बनेगा। इसलिए जिससे पति खुश रह सके वह प्रत्येक कार्य जो कि न्यायोचित हो, अनुचित न हो, वह प्रत्येक कार्य पत्नी को निश्चित रूप से करना चाहिए। पति के अधिकार क्षेत्र में जो भी कार्य आता है, पत्नी को उस मांग को ठुकराना नहीं चाहिए। और ऐसा ही एक साधक पति के लिए भी लागू होता है। यदि कोई पति साधना के पथ पर आगे बढ़ रहा है तो उसे अपनी पत्नी की भावनाओं को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि साधना के पथ पर आगे बढ़ने पर ऊर्जा का रूपांतरण घटित होता है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, तो मनोवृत्ति बदलने लगती है। किंतु रिश्तों का महत्व अपने स्थान पर है, उन्हें साथ लेकर के चलना नितांत आवश्यक है। इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने भी इस सिद्धांत का हमेशा ध्यान रखा है। हाँ, प्राचीन समय में पति पत्नी दोनों तपस्वी होते थे, तो
वे उस अनुरूप जीवनचर्या ढाल लेते थे, किंतु वर्तमान समय में ऐसा दिखाई नहीं देता है। तो जैसा भी वातावरण है, जैसी भी परिस्थितियां हैं, उनमें सबसे पहले हमारी गृहस्थी किस तरीके से सही तरीके से आगे बढ़ सकती है, उस पॉइंट को हमेशा महत्व दें, उसे प्राथमिकता दें। आगे आपने लिखा है, या सन्यासी या ब्रह्म कुमारी होना या बन जाना चाहिए। बहन, एक स्त्री यदि ब्रह्म कुमारी बनती है, यदि उसके अंदर दृढ़ता से यह भाव जागृत हो गया है कि मेरे को गृहस्थ में प्रवेश नहीं करना है, क्योंकि गृहस्थी की जिम्मेदारी बहुत अधिक होती है और एक स्त्री के लिए तो यह अपने आप में बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। उसे एक नहीं अनेकों रोल अदा करने होते हैं और उसे बच्चों को भी जन्म देना होता है। जब एक स्त्री संतान को जन्म देती है तो उसके जीवन में बहुत बड़ा रूपांतरण घटित होता है। ऐसी स्थिति में यदि वह पहले से साधना कर रही है तो उसे साधना छोड़नी भी पड़ेगी, परिस्थितियां उस अनुरूप ही नहीं रहेंगी, लेकिन इसे भी साधना का अंग ही माने। यह भी साधना है इस संसार के लिए। एक स्त्री बच्चों को जन्म दे, उनको अच्छी परवरिश दें, उन्हें देश के लिए, धर्म के लिए अच्छे संस्कार दे करके अच्छे नागरिक बनाएं और जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं तो फिर से आत्म कल्याण की राह पर आगे बढ़ चलें, क्योंकि यह जीवन बहुत छोटा भी नहीं है और बहुत बड़ा भी नहीं है। बस जिसके अंतस्थ में अपने आप को रूपांतरित करने की दृढ़ संकल्पित इच्छा है, उसके लिए यहाँ पर बहुत समय है और इसी एक जीवन काल में संपूर्ण सत्य को जाना जा सकता है। इसलिए बहन, शादी भी करना चाहिए, पति की इच्छाओं का आदर भी करना चाहिए और सहजता से गृहस्थी में रहते हुए ही अपने जीवन को अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ाना चाहिए। सही यही है। बाकी यदि किसी के अंतस्थ में विरक्ति का भाव बचपन से ही जागृत हो गया है तो ऐसी स्थिति में संन्यास अर्थात ब्रह्म कुमारी आदि के समान जीवन व्यतीत किया जा सकता है, यदि दृढ़ संकल्पित संकल्प शक्ति हो तभी। आगे हमारे आत्मीय परिवारजन श्री उमेश पटेल जी ने अहमदाबाद से माँ के चरणों में, माँ के धाम के निर्माण के संदर्भ में 5100 रुपये की राशि माँ के चरणों में समर्पित की है। हमारी बहन अर्पिता श्रीवास्तव जी ने 1100 रुपये की राशि माँ के चरणों में भेंट की है। आप सभी आत्मीय परिवारजनों पर जगत जननी माँ एवं सद्गुरुदेव की कृपा हमेशा बनी रहे और आप सब सत्य धर्म न्याय के पथ पर आगे बढ़ते हुए अपने आत्म स्वरूप का शीघ्र अतिशीघ्र बोध प्राप्त कर लें। यही जगत जननी माँ एवं सद्गुरुदेव से प्रार्थना है। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।